फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे रजनी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये बात उन दिनों की है जब परमेश्वर मरियम से खुश होकर अपने एक स्वर्गदूत द्वारा मरियम को एक संदेश भिजवाते हैं। वो कहते हैं कि मरियम, परमेश्वर तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए वे तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। जल्द ही तुम्हें एक बच्चा होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत जिब्राइल ने आगे समझाते हुए कहा, ये बच्चा बहुत ही महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। यहोवा उसे दाऊद की तरह राजा बनाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यीशु हमेशा के लिए राजा होगा, उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। इस पर मरियम ने पूछा, मगर ये कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई और ना ही मैं किसी आदमी के साथ रहती हूँ। जिब्राइल ने मरियम को जवाब दिया, परमेश्वर की शक्ति तुम्हारे ऊपर आएगी, इसलिए ये बच्चा परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। कुछ टाइम बाद मरियम की यूसुफ नाम के आदमी से शादी होने वाली थी, मगर जब यूसुफ को पता चला कि मरियम माँ बनने वाली है तो उसने सोचा कि अब उसे मरियम से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तब परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उससे आकर कहा, मरियम से शादी करने से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी से ही वह माँ बनने वाली है। इसके बाद मरियम और यूसुफ की शादी हो गई और वे यीशु के पैदा होने का इंतज़ार करने लगे। उनकी शादी के कुछ वक्त बाद रोम के राजा कैसर अगस्तस ने आदेश दिया कि सब लोगों को उस शहर में जाकर अपना नाम लिखवाना पड़ेगा जिस शहर में वे पैदा हुए थे। यूसुफ तो बेतलेहम में पैदा हुआ था, इसलिए वे अपना नाम लिखवाने के लिए मरियम के साथ बेतलेहम पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुंचने पर उन्हें ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, इसलिए उन्हें अस्तबल में ठहरना पड़ा और उसी दिन मरियम ने यीशु को जन्म दिया। जब मरियम यीशु को जन्म दे रही थी तो अस्तबल के चारों ओर चरवाहे अपनी भेड़ों को चरा रहे थे और उनकी देख रेख कर रहे थे। जैसे ही मरियम यीशु को जन्म दे रही थी, अचानक उनके चारों तरफ बहुत उजाला हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके सामने एक स्वर्गदूत आ गया। उसे देखकर चरवाहे बुरी तरह डर गए। पर स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। आज बेतलेहम में एक मसीहा पैदा हुआ है, वे लोगों को बचाएगा। तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। उसके बाद अचानक ही कई स्वर्गदूत आ गए और परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। इसलिए वे चरवाहे जल्द ही यीशु को ढूंढने निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते अस्तबल में पहुंचे। चरवाहे जैसे ही अस्तबल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कपड़े में लिपटे यीशु चरनी में बैठे हुए हैं। उन्हें देख सारे चरवाहे बहुत खुश हो गए और खुशी से यीशु यीशु कहने लगे। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू।